वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता भी कहलाता है में अब आ गया एक नया ट्विस्ट। मासा के लाडले बेटे माधव ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। माधव ने सबके सामने ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद वो घर छोड़कर चला जाएगा। अगर इन 2 दिनों में अबीरा घर वापस आ जाती है तो वो घर छोड़कर नहीं जाएगा, अपना फैसला बदल लेगा। और ये बात हम सब जानते हैं कि अरमान को अपनी फैमिली कितनी प्यारी है, बस अपने पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो अबीरा को वापस ले जाएगा, वो अबीरा से माफ़ी मांगेगा। पर लेकिन रूही यहाँ उसे मना करती है कि अरमान, अगर तुम अबीरा को लेने गए तो सभी गवाह तुमसे रूठ जाएंगे। तुम पापा से बात करो, पापा को मनो, पापा मान जाएंगे, पर लेकिन तो अबीरा को वापस मत लाओ। अगर अबीरा घर वापस आएगी तो इस घर में फिर परेशानी, फिर दिक्कतें आने लगेंगी। यहाँ पर अरमान कहता है, रूही मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर अबीरा इस घर में वापस नहीं आए तो यह घर पूरी तरह टूट जाएगा। और इतना कहने के बाद अरमान निकल जाता है अबीरा से माफी मांगने के लिए और अबीरा को घर वापस लाने के लिए। पर लेकिन यहाँ पर रूही पूरी कोशिश करने वाली है कि अरमान अबीरा को घर वापस ना ले पाए। अरमान के पीछे पीछे रूही भी चली जाती है। यहाँ पर जब अरमान अबीरा को देखता है तो उसके आंख में आंसू होते हैं और वह अबीरा से कहता है कि अबीरा मुझे माफ कर दो, पर लेकिन तुम्हें साथ घर वापस चलो। यहाँ पर अबीरा गुस्से में कहते हैं, खड़ूसपन, अब तुम अब क्यों आए हो? जब ड्रैगन साहब मेरी मॉम के ऊपर इतनी उंगली उठा रही थी, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही थी, तुम शांत क्यों खड़े थे? तुम वैसे तो बहुत कहते हो अक्षर मैम मेरी टीचर, अक्षर मैम मेरी वो है, पर लेकिन जब समय आया तो तुमने उनके हाथ छोड़ दिया। जब उनके ऊपर उंगली उठ रही थी तुम शांति उठ रहे थे अरमान। ड्रैगन साहब उनके बारे में तो कुछ बोलती रही, पर लेकिन तो सब चीज़ सुनते रहे चुपचाप। और अरमान, मेरी बात ध्यान सुनो, अब चाहे तुम मुझसे माफी मांगो, कुछ भी करो, पर लेकिन मैं उस दिन वापस कभी नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अरमान 3 महीने बाद तो मतलब होना ही था, तो इससे अच्छा हुआ कि हम अभी से अलग हो गए। यहाँ पर अभी कहते हैं कि अरमान सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम यहाँ खुद तो नहीं आए हो, तुम किसी वजह से यहाँ पर आए हो। आखिर घर में हुआ क्या है जिसकी वजह तुम मेरे सामने खड़े हो? अरमान बताता है कि अबीरा के अभी के अभी तुम मेरे साथ घर नहीं चली तो पापा कसो कर चले जाएंगे। पर लेकिन अबीरा यहाँ पर साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं घर वापस कभी जाऊंगी अरमान, चाहे तुम कुछ भी कर लो। यहाँ पर रूही भी आ जाती है और कहती है कि अरमान तुम भी किससे बहस कर रहे हो? जब उसने मना करती, उसको नहीं आया तो उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? अरमान, तुमसे मैंने कहा था कि अबीरा को हमारे परिवार कुछ नहीं पड़ी, अगर उसे पड़ी होती तो एक बार ही वहाँ कर देती, पर लेकिन इसे तो बस अपनी पड़ी है, इसको अपना करियर, अपना पैसा प्यारा है। यहाँ पर अबीरा कहते हैं कि आखिर रूही तुम होती है कोना में पेश बोलने वाली, और तुम अरमान के पीछे हर जगह क्यों आ जाती हो? जब अरमान मुझसे माफी मांगना है तो इसके साथ क्यों आई हो? पर लेकिन अबीरा की साइड लेने, अबीरा को सपोर्ट करने यहाँ पर 2 शख्स आने वाले हैं। जी हाँ, वो 2 शख्स और कोई नहीं, बीनानू और देव होने वाले हैं। जैसे ही बीनानू को ये खबर मिली कि उनकी बेटी अबीरा ने घर छोड़ दिया है, वो भागे भागे उसके पास चले गए। और जब वो देखते हैं कि अरमान उनको बनाना है तो वो साफ नजर देते हैं कि अरमान अबीरा कहीं नहीं जाएगी, अबीरा मेरे संग जाएगी, क्योंकि जो तुमने अबीरा का संग किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है। अगर तुम्हें अबीरा से प्यार होता, तुम इसे अपनी पत्नी मानते तो तुम अबीरा का साथ देते, कावेरी के अगेंस्ट बोलते, पर लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो अबीरा तुम्हारे संग बिल्कुल नहीं जाएगी अरमान, अबीरा मेरे संग जाएगी। मनीष जी कहते हैं कि अबीरा मेरे बच्चे जैसी है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और अब से अबीरा हमारे घर में मेरे साथ रहा करेगी। और यहाँ पर मनीष जी अच्छी तरह क्लास लगा देते हैं अरमान की, पर रूही कुछ बोलती इससे पहले मनीष उसको चुप करा देता है। वो कहता है कि रूही तो बीच में नहीं बोलेगी आज। और जैसे ही देव यानी अबीरा के बॉस को पता लगा कि अबीरा ने घर छोड़ दिया है, वो भागा भागा उससे मिलने जाता है और देखता है कि अरमान उसको बनाना है। पर लेकिन वो साफ लगा देता है कि अरमान अब तुम्हारे संग अबीरा नहीं जाएगी, अबीरा को जो करना है अपने दम पे कर ले। अबीरा पढ़ी लिखी है, सिर्फ डिपेंडेंट है, तो उसके तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अरमान देव से कहता है कि आखिर तुम होते ही कौन, हम दोनों के बीच बोलने वाले? देव कहता है कि ये बात तुम बताओ अरमान, आखिर तुम लगते ही कौन हो अबीरा के? अगर तुम उसके पति होते तुम उसे रोकते, पर लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने फैमिली चूज करा, तो अब अबीरा कहीं नहीं जाएगी। यहाँ पर मनीष और देव अबीरा के साथ खड़े, चाहे मुसीबत कैसी भी हो, पर लेकिन वो दोनों उस वक्त कभी छोड़ने वाले हैं। अब जब अरमान अबीरा से माफी मांग रहा, अबीरा ने साफ मना कर दिया है कि वो घर वापस नहीं जाएगी, तो क्या ऐसे में अरमान मना पाएगा अबीरा को? क्या इन दोनों की लव स्टोरी दोबारा शुरू हो जाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को नए के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।